एंड आइडियली आपके हिसाब से कितनी मॉक्स देनी चाहिए बिफोर गिविंग द एक्चुअल एग्जाम? आई थिंक मैंने सीरियसली 6 मॉक्स दिए थे, जो मैंने बिल्कुल टाइम करके विदाउट मूविंग तीनों सेक्शन साथ में दिए, तो 45 मिनट्स के तीनों सेक्शंस होते हैं, तो एग्जैक्टली हाउ आई वुड गिव इट इन द टेस्ट सेंटर मैंने दिए थे। बाकी मैं सेक्शनल्स तो बहुत देती थी, लाइक आई सेड मैंने लास्ट महीने दिन के 2 सेक्शनल्स किए होंगे, जैसे 2 क्वांट के कर लिए, कल 2 वर्बल के कर लिए, स्टफ लाइक दैट। एंड अगर किसी को मॉक्स भी देने या तो अलग-अलग टेस्ट देने हैं, तो आर देयर एनी फ्री रिसोर्सेज या तो आर देयर एनी गुड रिसोर्सेज जहाँ पर ये मॉक्स या टेस्ट दे सकते हैं? सो मैंने टॉप 1% का टेस्ट सीरीज यूज किया था, तो उनका जो पोर्टल है काफी यूजफुल था, काफी कॉम्प्रहेंसिव था, दैट वाज माय फेवरेट थिंग अबाउट इट। उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस भी बहुत सारे हैं, कि आप उसको खत्म कर लो तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा हो गया है। एंड टेस्ट सीरीज भी बेटर था। दूसरा मैंने ईजी मैट से ट्राई किया था, ईजी मैट की भी उनका यूआई यूएक्स वाइज काफी इंटरेस्टिंग है, बोथ आर पेड दो, ये दोनों फ्री नहीं है। Baki, there is this, it's called it's called GMAT Club. तो GMAT Club is one free resource forum जहाँ पे it's not really, आप टेस्ट्स नहीं दे सकते GMAT Club पे, बट GMAT Club is like a रेडिट लाइक कम्युनिटी फोरम जहाँ पे पीपल डिस्कस अलॉट। तो यूजुअली कोई भी क्वेश्चन आपने कहीं भी कोचिंग एग्जाम या इधर उधर से देखा होगा, किया होगा, तो जीमैट क्लब में डिस्कस हुआ होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली आई यूज्ड टू डू दिस, कि कोई भी क्वेश्चन का मेरे को अगर अप्रोच समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सेम चीज जीमैट क्लब पे कॉपी पेस्ट करती थी, तो 15-20 लोगों ने अलग अलग अप्रोच से सॉल्व किया है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था टू अंडरस्टैंड कि आपको फिर जो सेट हो रहा है आप उस हिसाब से कर लो। तो वो था। बाकी इफ यू टाइप, गूगल पे एक तो किया ही है फ्री जीमैट मॉक्स टेस्ट, तो देर आर अ फ्यू दैट कम इन, तो आई यूज टू थिंक कि ठीक है थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ वैरायटी की बाकी जगह कैसे हो रहा है। बिसाइड्स दिस, जो ऑफिशियल जीमैट की वेबसाइट है, वहां पे दे लेट यू टेक ऑफिशियल मॉक्स, तो 2 आपको मॉक्स मिलते हैं फ्री एंड 4 पेड होते हैं, तो मैंने वो 2 फ्री वाले लिए, बाकी 4 आई हैव टेकन फ्रॉम ईजीमैट एंड टॉप 1% रिस्पेक्टिवली। गॉट इट। एंड व्हेन यू से कि 3-4 मंथ्स आपने पढ़ाई की थी फॉर जीमैट, सो एवरी डे हाउ मेनी आवर्स एंड देन लास्ट 10-15 डेज हाउ मेनी आवर्स, कितना आप टोटल होता है? हाँ, तो आई वुड से 4-5 घंटा पर डे आपको देना चाहिए, अगर आप 3 महीने कर रहे हो। सो मेरा थोड़ा सा फेज्ड आउट भी था, मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, फिर बीच में बंद कर दिया था, कम टाइम दे दी थी। बट अगर आप फुल फोकस से देना चाहते हो, एंड इफ यू वांट टू गेट लाइक अ 750 इक्विवेलेंट स्कोर, डिपेंड्स, अगेन लाइक आई सेड, आई हैव सीन इंजीनियर्स के लिए क्वांट बहुत ईजी होता है, वो लोग वर्बल थोड़ा करके दे देते हैं। आई डिड फील लाइक मैं बहुत टाइम बाद वापस पढ़ाई में आई, तो मुझे आई थिंक 1-2 हफ्ते तो बस वो फ्लो में आने में ही लग गया था, कि बुक खोलना है, सॉल्व करना है, एंड देन लाइक आई सेड 2 मंथ्स वाज दैट होल प्रेप फेज। लास्ट मंथ मैं पूरा एग्जाम माइंडसेट से दे रही थी, कि मेरे को स्पीड लाना है और मेरे को टेस्ट पे टेस्ट देने हैं बेसिकली। एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम, इज देयर एनी प्रोडक्टिविटी हैक दैट यू फॉलोड, और कैसे होता है? लाइक एक दिन में 2 अलग-अलग ऐसे एग्जाम्स होते हैं, या एक ही साथ 3 घंटा 4 घंटा, कैसे होता है वो? सो हाँ, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी लोग से सुन लिया कि वो जो एग्जाम डे या टेस्ट सेंटर रेडीनेस होती है ना, वो इट्स अ लिटिल डिफरेंट, कि आप घर पे अपने डेस्क पे कर रहे हो वो एक अलग बात है, आप एग्जाम सेंटर में कर रहे हो तो एग्जाम सेंटर एंग्जाइटी। तो सो मेनी पीपल दैट हैव हर्ड जिनको 2 अटेम्प्ट्स देनी है, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दी है, सॉरी, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस पीपल स्टेट इज बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर द टेस्ट सेंटर एंग्जाइटी। क्योंकि आप जाते हो, आपको पता है कि आपको यू हैव 1 सिंगल अटेम्प्ट, तुरंत आपका स्कोर आ जाता है। सो हाउ इट वर्क्स इज, आप चूज कर सकते हो आपका ऑर्डर, क्वांट, वर्बल, डीआई, 1 2 3 आप चूज कर सकते हो, फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है। 45 मिनट्स का सेक्शन होता है। आप एक ऑप्शनल 10 मिनट ब्रेक ले सकते हो, ईदर आफ्टर द फर्स्ट सेक्शन और आफ्टर द फर्स्ट 2 सेक्शंस, वो भी आप पे है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पहले हम मॉक्स जब देते तो फिर हम डिसाइड कर लेते कि ये मतलब जो वट एवर स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर हुएवर, बट देन व्हेन यू गो इनसाइड, देन द होल यू नो द वे दे मेक यू सिट, फिर वो स्क्रीन, फिर आपको मेरे को पेपर पेन पे लिखने की आदत थी, बट यहाँ पे वो था, देयर वाज दिस मार्कर काइंड ऑफ अ थिंग। तो आई थिंक दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट गिवन कि इतना कट टू कट एग्जाम है, राइट, जस्ट फॉर यू गेटिंग यूज टू दैट। आई हर्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बता रही थी कि उसका मार्कर मिड एग्जाम चल नहीं रहा था, तो फिर शी पैनिक्ड अ लिटिल बिट। एंड इसमें वही होता है ना कि आप हर क्वेश्चन में आपके पास 1 मिनट है, तो वो हर मिनट आप इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो कि आपको
फिर वो वाला पैनिक आ जाता है। तो आई थिंक मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने वर्बल पहले किया था, क्वांट सेकंड किया था, डीआई थर्ड किया था। वर्बल क्वांट के बाद मैंने एक ब्रेक लिया था। डीआई में 20 में से मैं सिर्फ 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई। 6 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो अब आप अटेम्प्ट ही ना करो अगर, तो फिर तो आई मीन एनीवे लाइक दैट वन इज़ कि आप सो जीमैट में वन हैक दैट एवरीवन सेज इज अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। तो अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि आपका टाइमर में 2 मिनट ही बाकी है, आपके बहुत क्वेश्चंस नहीं है, आप मार्क कर दो, बट मार्क समथिंग। दे penalize you more for not answering questions basically. तो this is like a small hack that I also learned. बट फिर मेरे को यही रियलाइज हुआ टेस्ट के बाद कि डीआई पे मेरे को स्पीड पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई गिव माई सेल्फ 1 मंथ। तो वो मेरा अगस्त टू सितंबर जो 4 हफ्ते था, मैंने वर्बल और क्वांट टच भी नहीं किया, ना मैंने कोई मॉक्स दिए, बिकॉज मेरा हो गया था उस टाइम तक। आई वाज लाइक मेरे को ओवर प्रिपेयर नहीं करना था। मैंने सिर्फ एवरी डे उठ के मैंने एक डीआई सेक्शनल टेस्ट किया, जिससे कि मेरा स्पीड बेटर हो जाए। तो फाइनल एग्जाम तक आई थिंक दैट वाज द डेल्टा, जो मेरा 655 से 695 का डेल्टा था, आई थिंक वो मेनली वहीं पे आ गया था। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.